अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे ख़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, मीलाद हुस्ने नाते पाक में हिस्सा लेने वाले नौ उमर नात खां, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूरे मुजस्सम शहंशाह उमम शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। तमाम बच्चे बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नतुल जमात के ज़ेर एहतमाम मीलाद हुस्ने नाते पाक का आज मुकाबला मुनक्किद है। ये मीलाद हुस्ने नाते पाक का मुकाबला क्यों मुनक्किद किया जा रहा है? क्योंकि हमारे और आपके आका खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक़ मक्के मुअज़्ज़मा में हज़रत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के बतन मुबारक से आमद हुई। तो आइंदा जो महीना आने वाला है वो मीलाद पाक का महीना है, यानी हमारे और आपके आका की पैदाइश का महीना है। उस खुशी में कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत जमात हर साल मीलाद इनामी मुकाबले जात रखती है। इसमें मीलाद क़िरात कलाम पाक का मुकाबला हो चुका, अब मीलाद हुस्ने नाते पाक का मुकाबला है। आप हजरात को ये जानना चाहिए बच्चों को कि नाते पाक किसको कहते हैं। जब आप नाते पाक पढ़ने आ रहे हैं ना, तो नाते पाक किसको कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है नात किसको कहते हैं? तो ये जवाब दीजिए। मालूम है? हाँ, तो आप सुनिए। नात कहते हैं सरकारे दो आलम हमारे और आपके आका हुजूर सैयदना
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने को नाते पाक कहा जाता। अब कोई आपसे पूछे कि नाते पाक किसको कहते हैं, तो आप कहना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नाते पाक कहते हैं। अब तारीफ में कौन सी चीजें आती हैं? तारीफ में सरकार की अजमत आती है, सरकार की मोहब्बत आती है, सरकार के मोजिज़े आते हैं, सरकार के कमालात आते हैं, सरकार की बुलंदी आती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आती है। यानी अब तारीफ बोले तो सरकार हमारे ऐसे है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दरवाजों को खोल दिया, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए सरकार की वजह से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऐसे हैं कि कंकरियों से कलमा पढ़ा दिए, पत्थर से कलमा पढ़ा दिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस कदर आला हैं कि शजर, दरख्त और पत्थर उनको सलाम करते थे। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये तो आपको मालूम होगा। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। और सरकार की मोहब्बत का जिक्र करना, सरकार से हर चीज मोहब्बत करती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। ईमान जब भी मुकम्मिल होता है जब सरकार से मोहब्बत करना। कैसी मोहब्बत करना? अम्मा से उतनी मोहब्बत नहीं करना, बाबा से नहीं करना, भाई से नहीं करना, बहन से नहीं करना, भाई से नहीं करना, भाभी से नहीं करना, चीचा से नहीं करना, कारोबार से नहीं करना, तिजारत से नहीं करना, किसी चीज से उतनी मोहब्बत नहीं करना। उससे हर चीज से ज्यादा मोहब्बत सरकार दो आलम से करना, ये सरकार दो आलम की मोहब्बत है, इसको ईमान कहते हैं। ये मोहब्बत का जिक्र करना, तो ये नाते पाक कहलाती है। अब समझ में आ गई बात ना? अब कोई बोला तो क्या बोलेंगे, नात किसको कहते बोलेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। अब तारीफ में क्या क्या आते हैं बताओ। अब आप बोलेंगे, कोई भी आके खड़े रखे कि नात पढ़ना क्या जरूरी है, तो बोला हाँ जरूरी है, क्योंकि अल्लाह खुद सरकार की तारीफ किया है, यानी अल्लाह हो के सरकार की नात बयान किया। अब आप अभी सूरह अलम नशरा सुने ना, तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह अलम नशरा में क्या इरशाद फरमा रहा है? वो रफ़ाना लका जिक्र, ए हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। तो अब नात पढ़ना भी तो सरकार की जिक्र है ना? सरकार का जिक्र करना है, सरकार का बयान करना है, सरकार की तारीफ करना है, ये सब सरकार के जिक्र में आएगा ना, है ना? तो अब ये सरकार की तारीफ का ना जिक्र है, और अल्लाह कह रहा है कि हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। तो अल्लाह सरकार के जिक्र को बुलंद करने वाला है, और अगर हम सरकार का जिक्र करेंगे तो अल्लाह हम पर रहमत नाजिल करेगा, है ना? अब कुरान से भी मालूम होगा कि सरकार का जिक्र करना चाहिए, सरकार की नात पढ़ना। नात वैसे तो अहले सुन्नत वल जमात के पास पूरे का पूरा कुरान पाक नाते पाक से भरा हुआ है, यह है हमारा अकीदा। इसलिए आज हम नाते पाक की महफिल रखे हैं। और सरकार के जिक्र से क्या होता, अब सुनिए, ये हदीस पाक है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्रुल अंबियाई इबादा, ने अंबिया का जिक्र करना इबादत है। तो नबी कौन है? अल्लाह ने हमारी सारे इंसानों की हिदायत के लिए नबी और रसूलों को भेजा। तो सरकार फरमा रहे हैं किसी नबी का जिक्र करना। नबी कौन कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी है, मालूम है ना आपको? हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबी है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी है,
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं। अब आप ये बताइए कि कितने अंबिया आए, कितने नबी आए? नबी का यानी प्लूरल फॉर्म जो है जमा अंबिया है, नबियां हैं। तो कितने नबी आए आपको मालूम है? 1,24,000 कमो पेश अंबिया अल्लाह तबारक तआला ने भेजा। समझे? हमारी और आपकी जाति। हमारे सबसे आखिर में कौन नबी आए? हाँ, हमारे आका हुजूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई बोला आपके बाद नबी है तो उन्हें काफिर है, उन्हें गुस्ताख है, उसकी बात नहीं सुनना। हमारे आका आखिरी नबी, तमाम नबियों को के सिलसिले को खत्म करने वाले हमारे और आपके आका सैयदना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो जब हजरत आदम का जिक्र करना इबादत है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करना इबादत है, इसलिए हम क्या कहते हैं? अगर हजरत आदम का नाम नहीं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं? हजरत आदम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इस तरह हम हजरत नबी के को कहते हैं अलैहिस्सलाम, आप पर सलामती हो। ये नबी का नाम ले तो बोला हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। यह है। तो अब एक नबी का यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हम एक नबी का जिक्र करते हैं तो हमारे आका सरकार फरमाते हैं इबादत है। और हमारे नबी जो हैं सरकार मोहम्मद जिसकी मीलाद हम मना रहे हैं, आप मना रहे हैं, तो ये तो सारे नबियों में अफजल है। ये हमारा अकीदा समझे? हमारे नबी सारे अंबिया में अफजल है, यानी बड़े हैं। सारे नबियों से बड़े हमारे नबी हैं, अफजल है। और सारे नबियों के इमाम हमारे नबी है, ये भी मान। सारे नबियों के इमाम कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का नाम लिए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, वो आला अलैहि वसल्लम भी कहे तो अच्छा है। तो सारे नबियों से के नबी हमारे आका, सारे नबियों के इमाम हमारे आका, सारे नबियों से अफजल हमारे आका। बल्कि अच्छा ये आप बिठा लीजिए दिल में कि सारे नबियों को नबूवत मिली तो हमारे आका को मानने की वजह से मिली। समझे? ये ज़हन में बिठा लो आप। और हमारे नबी बाइख्तियार हैं, इस वजह से मुख्तार कुल कहते हैं नबी। हमारे आका कौन है? मुख्तार कौन है? हमारे आका मुख्तार कुल। बोलिए मुख्तार कुल। मुख्तार कुल है। सारा जहां आपके कब्जे में, सारी कायनात आपके कब्जे में। खालिक कुल ने आपको मुख्तार कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, इसी को नाते पाक कहते हैं। और यही है तो जब एक नबी का जिक्र इबादत है तो सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों से अफजल, सारे नबियों के इमाम नबीउल अंबिया का जिक्र करना कितनी बड़ी इबादत हो, है ना? समझ में आई बात? तो आप क्या करने को आ रहे हैं? बड़ी इबादत करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप अल्लाह के घर में सरकार का जिक्र करके अल्लाह को खुश कर रहे हैं। जब आप सरकार दो आलम की तारीफ करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। कौन खुश होगा? अल्लाह खुश होगा। इसलिए हमारे आका का जिक्र करना इबादत है। इसलिए हम कहते हैं ईद मिलादुन नबी मनाना इबादत है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे मनाना इबादत है। यह है। इसलिए समझ में आ रही ना बात? हाँ, ये बात याद रखिए। आप दूसरों को भी बोलिए। आपको बताने का मकसद यही है कि भाई नाते पाक किसको कहते हैं, सरकार का जिक्र है, उन शान बयान करना है, और ये इबादत है सरकार दो आलम। अब नाते पाक से क्या फायदा है?
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत बड़े सहाबी हैं, और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की शान में नात लिखते थे, नातिया अशार। अब आप अशार पढ़ेंगे ना नात के, तो हजरत हस्सान बिन साबित सरकार दो आलम की शान में आपकी अजमत के बारे में नाते पाक लिखते थे। नाम याद रखो, कौन है? हजरत हस्सान बिन साबित। तो नाम बोलो आप, हजरत हस्सान बिन साबित। ऐसे तो कई शोरा है, मैं एक का जिक्र कर रहा हूं। सरकार के दरबार के शायर है, सरकार के नाते पाक लिखते थे, तो सरकार दो आलम उनसे नाते पाक सुनते थे, और ना सिर्फ सुनते थे, सरकार दो आलम उनके लिए मिंबर लगाते थे और उनको मिंबर पे बिठाते थे। खुद सरकार फर्श पे तशरीफ फरमा होते थे और उनसे अपनी नात उनसे सुनते थे। ये मर्तबा है नात सुनाने वाले का, आप लोगों का ये मर्तबा है। ये हजरत सरकार के सदक़े में हसन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में नात खा का ये मर्तबा है। नात जो है पैसों के लिए नहीं सुनाना, इनाम के लिए नहीं सुनाना, ये तो रख दिया इनाम। नात सुनाना सरकार के लिए और अल्लाह के लिए। तो जब रहमतें बरकतें, इतना बड़ा मर्तबा है नात पढ़ने वाले का, और लोग अपना मुकाम मिला ले रहे हैं, नात वाले पैसों की खातिर जाके पढ़ रहे हैं, उसकी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अब अगर पढ़ रहे हैं तो यहां इनाम के लिए मत पढ़िए, अल्लाह रसूल के लिए पढ़िए। और सरकार दुआ फरमाए हजरत हस्सान को, कि हजरत हस्सान साहब फरमाते हैं, जब तक के हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु नात पढ़ते हैं तो जिब्रील अमी उनकी मदद करते हैं, समझे। और सरकार दो आलम असल में फरमाया कि मफहूम है कि सरकार नात पढ़ना गोया जिहाद लिसानी है ना, जबानी जिहाद है। सरकार की तारीफ करके दुश्मनों को जवाब देना, सरकार के दुश्मनों को जवाब देना है नात पढ़ना। अब आजकल गुस्ताखियां बहुत हो रहे ना सरकार की शान में, सरकार हमारी तरह है, सरकार को इल्मे गैब नहीं है, सरकार दीवार के पीछे की ये सब बातें गलत है, ये दुश्मनों की बातें हैं। हम तो कहेंगे सरकार को हर चीज मालूम है, सरकार इल्मे गैब रखते हैं, सरकार का वसीला लेना चाहिए, सरकार की मीलाद मनाना चाहिए, घर में खीर पूरी बनाना चाहिए, ईद मिलादुन नबी मनाना। ये ईद मिलादुन नबी ईदों की ईद है। इसलिए जो कोई बोला सरकार नहीं जानते, वो तो समझना तुझ नहीं जानता, सरकार तो हर चीज जानते, ये समझ। और सरकार को हर चीज का इल्म है। कोई बात आके बोला फातिहा न को दो तो नहीं मानना, बोला तेरे को नहीं देते फातिहा, हम तो देते। सीधी सीधी बात, या रसूलुल्लाह बोलना। अब नात में नहीं पढ़ते या रसूलुल्लाह, तब ये जो या रसूलुल्लाह बोलना बाद लोग बोले शिर्क है, तो हम नात पढ़ के बताते हैं कि शिर्क नहीं है, सरकार की मदद हासिल करना है। इसलिए आला हज़रत ने कहा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैर से जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। ये इसलिए या रसूलुल्लाह कहना, नात पढ़ना, ये अहले सुन्नतुल जमात की अलामत है और सरकार की खुशनुदी हासिल होती है। ये जबानी जिहाद है और रहमतें नाजिल होती हैं, सरकार की दुआएं मिलती हैं। और एक को तो सरकार दो आलम, एक सहाबी रसूल जब सरकार को अपनी नाते पाक सुनाए तो सरकार अपनी चादर मुबारक उनको अता किए। इसलिए आप देखते हैं कि नात पढ़ने वालों को जो मोहब्बत रखने वाले हैं नजराना पेश करते, वो उन्होंने देना, अपन नजराने पर नजर न रखना। वो अगर खुश होकर जो नात पढ़ने दिए तो नजराना कबूल कर लेना, लेकिन नजराने के लिए नहीं पढ़ना। वो तो सरकार दिला देते किसको भी, मगर नजराना कोई नात पढ़ा, अपने को पसंद आ रही, इश्यू जागा दिल में, तो ले जाके नजर भी पेश कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने नात पढ़ने वाले सहाबी को अपना चादर अक़दस अता फरमाया। ये बहुत सारे वाकयात हैं, अब वक्त नहीं है आप ऐसा अपने उलमा से और आपके मुदर्रिसीन से सुनना, सुन्नी रहना। सुन्नी बोले तो
सलाम पढ़ने वाले, नाते पाठ पढ़ने वाले, ईद मिलादुन नबी मनाए, या रसूलुल्लाह बोलने वाले सुन्नी। बोलिए सुन्नी कौन कौन होते? नात पढ़ने वाले, सलाम पढ़ने वाले, खड़े रह के सलाम पढ़ने वाले, या रसूलुल्लाह बोलने वाले, मिलादुन नबी मनाने वाले। आप भी मनाएंगे ना मीना? हाँ, ये फातिहा देने वाले, फातिहा देने वाले, हाँ ये है। या गौस बोलने वाले, 11वीं शरीफ करने वाले, और आपके बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, खबरस्तान जाना, दरगाहों पे जाना, ये सब चीजें जायज है हमारे पास। अब ये हम करना है, इसी को फैलाना है। आप लोगों को आप तशरीफ लाए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हैं और जरूर नात पढ़िए। मगर अब मजबूरी हमारी है कि 3 इनाम है यहाँ पे, एक इनाम अव्वल, इनाम दुअम, इनाम सू। अब जो पढ़ेगा मुनासिब, जो समझ में आएगा, हम उसको इनाम देंगे। अब जब किसी को इनाम नहीं मिला तो मायूस नहीं होना, अरे वहां को इनाम नहीं मिला, भाई हम इतनी दूर से आए थे, उन्होंने ऐसा मौलवी साहब ऐसा कर दिए। तो हम कुछ सोच समझ के करेंगे, उस पर इत्मीनान रखना आप, समझ। नहीं इनाम नहीं मिला तो दिल मायूस नहीं होना, बल्कि ये समझना कि मैंने नात पढ़ के सरकार की दुआएं हासिल की है। अब इससे बड़ी यह बात क्या होगा, समझे। सरकार जब आप नात खां को मिंबर पे बिठाते हैं तो क्या एजाज है नात पढ़ने का, क्या मर्तबा है, क्या शान है, वो नजर में रखो आप। वो समझाने के लिए रखे हम। ये मुकाबला अकबला तो एक जैली चीज है। आपको ये समझाना है कि देखो नात पढ़ने वाले का कितना बड़ा मुकाम है, ये समझाने के वास्ते। ये आप समझेंगे अरे इनाम नहीं मिला, अरे इनाम 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 देने वाला अल्लाह रसूल, हम कौन इनाम देने वाले, हमारी हैसियत क्या इनाम देने की। आप वो पढ़ रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं जो अल्लाह ने जिनकी तारीफ की, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं नहीं। इसलिए हर सिमत तस्करा है रसूल अरबी का, हर सिमत तस्करा है रसूल अरबी का। खुद नात को खुदा है रसूल अरबी का ना, खुद अल्लाह सरकार की नात पढ़ रहा है, आप वो काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम है ना। जो अल्लाह कर रहा आप कर रहे हैं, अल्लाह ये मौका दे रहा है, अल्लाह का करम है और सरकार की इनायत है कि हम नात पढ़ने आ गए। इससे बड़ा इनाम कुछ भी नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं, आपकी नजर में है क्या इससे बड़ा। तो इसलिए नात आप पढ़ना है। अब बच्चे भी ज्यादा हैं, इसलिए 3-3 अशार आप पेश करें, 3-3। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो इशारा कर दिया जाएगा ऐसे, समझे। तो आप खत्म कर दें 3 अशार। अशार वो तो समझते ना, नहीं अशार, अशार वो तो समझो। कहेंगे लंबी नज़म लेके बैठेंगे, ये 3-4 बंद तो क्या हो जाता मालूम, वो बड़ी, फिर मेरे को इशारा करना पड़ता है ऐसा। तो आप सब रुक जाओ, सुनिए। तो इसलिए आप हजरा, आप बच्चे जो है समझ जाओ और याद करो, नात पढ़ना सुनना इबादत है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पूरे नात पढ़ने वाले हैं ना, अगर कोई आपको बोला मियां जरा नात सुना, वो तो नखरे नहीं करना, मेरा आवाज नहीं है, मैं खांसी हो रही, मेरे को बलगम आ गया, नहीं सुना देना, क्योंकि नात का सुनना सुनाना इबादत है। कोई बोला मियां जरा नात तो सुना बेटे, तो सुना, घर में बोलो कहेंगे। और आप लोग क्या करना, आप अपना नात पढ़ने वाले इतने बच्चे के प्यारे प्यारे, हाँ गुलिस्ताने मोहब्बत के आप लोग बुलबुल है, सरकार की मोहब्बत के चमन के आप लोग बुलबुल है। नात पढ़ना क्या है, बहुत बड़ा मुकाम है। आप अपने घरों में 21 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक अपने घर में अपने वालिद वालदा भाई बहनों को बिठा के दुरूद शरीफ पढ़ के नात पढ़ के फातिहा दे दें, समझे। कुछ नहीं तो शक्कर भी दे देना, अगर मंगा सकते हैं तो बूंदी मंगाओ, जिलेबी मंगाओ, खीर बनाओ, डबल का मिठा बनाओ, फ्रूट का मिठा बनाओ, कर सकते। नहीं तो कुछ नहीं करो, शक्कर भी नहीं है तो पानी पे फातिहा दो। क्योंकि ये बात सुन लो आप, मेरे को बात याद आ गई, जिस पानी पर, जिस खाने पर मीलाद पढ़ा जाता है, वो खाना पानी जो पीता है, अल्लाह उसको सेहत अता फरमाता है और उसके पेट के दर्द को दूर करता है। और जिस घर में, जिस मुकाम पर मीलाद की महफिल सजाई जाती है, वहां से अल्लाह तबारक व तआला हर बला हर परेशानी को दफा फरमा देता है।
तो आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। मैं आसान बता रहा हूं, नहीं पकवान करना, बिरयानी बनाना, खुरमा रोटी बनाना, डबल का मिठा, ये जरूरी नहीं है। हर रोज असर से मगरिब तक असर की नमाज पढ़ लिए, दुरूद पाक का दस्तरखान आप ही करो, घर में कोई करो ना को करो। अपने भाइयों को ले लिए, अम्मा बैठे तो बैठे, बाबा बैठे बैठे, बिठो बैठो बोलना, अब अदब से बोलना माँ बाप को, बैठिए तशरीफ रखिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। और कोई बैठता है, महल्ले के लोग बैठते तो बिठा लो, दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद आप नात पढ़ो, है ना, उसके बाद फातिहा दो, उसके बाद जो शीरनी है तकसीम कर दो, नहीं है तो पानी तकसीम कर लो, हो गया। यही मिलाद की महफिल है। और मिलाद की महफिल क्या है? झूठ नहीं बोलना। मिलाद की महफिल क्या है? गाली नहीं देना। मिलाद की महफिल क्या है? कमजोरों की मदद करना। मिलाद की महफिल क्या है? अच्छा पढ़ना। मिलाद की महफिल क्या है? माँ बाप की खिदमत करना। मिलाद की महफिल क्या है? बुजुर्गों का अदब करना। महफिल मिलाद क्या है? कि अपने भाइयों से मोहब्बत से पेश आना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना, होगी मिलाद की महफिल। समझ रहे आप? यह है। खाली मिलाद की महफिल खीर बुरियाई मलाना नहीं है, बल्कि महफिल मिलाद में ये सब कुछ है, क्योंकि सरकार ने हमको ये सिखाया है। सरकार ने ये सारी चीजें सिखाई है हमारे को। सरकार क्या करते थे? कमजोर से कमजोर लोगों की मदद करते थे। सरकार, मालूम है ना, सरकार एक मतलब जा रहे थे, एक बुढ़िया ज़ईफ औरत पोटली लेके जा रही थी, वो झमल लेने थी उससे, सरकार उठा ली उसकी पोटली, अफजल उलंबिया होके उसको लेके गए। तो बोले तुम कहां जा रहे? तो उन्हें बोली मैं जो है मक्का छोड़ के जा रहा हूं। अरे कहीं को जा रहे हैं? तो बोले जो है वो नबी का ऐलान कर रहे, मैं नहीं चाहती कि अपना दीन छोड़ना, ऐसा ऐसा बोल के सरकार के सामने सरकार को बोली, कुछ जो चाहे बोल दे रही वो। तो सरकार फिर भी क्या कर रही? उसका वजन उठा के लेकर। ऐसे अखलाक सरकार के थे, मालूम है ये अखलाक आपको? हम तो अम्मा को बोल देते थे, जाजू अम्मा क्या है, उनको बोलो बोलते। सरकार देखो गैर है उन्हें, और सरकार को बुरा बोल रही, लेकिन उसका सामान उसके मुकाम तक ले गए। जब उसके मुकाम तक सरकार ले गए, जब उसका सरकार मुकाम तक ले गए, तो उन्हें पूछी आप कौन है, इतना मेरा साथ दिए, मेरे साम उठा के लाए? तो सरकार बोले मेरा ही नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। उन्हें जो ये सरकार के किरदार को देखी, सरकार के जो अखलाक को उसने देखी, तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। समझे? इसलिए आइए ऊपर बैठिए। ये जो है ना सरकार दो आलम शासन की मीलाद में हम ये भी सिखाते हैं, समझे? इसलिए घर में खीर पूरियां भी बनाओ, अपने दादा दादी की भी खिदमत करो, अपने बड़ों से इज्जत पेश आओ, मामू चीचा से भी जो इज्जत से पेश आओ, और हर एक की इज्जत करना। इज्जत किसकी नहीं करना मालूम? जो सरकार का मुखालिफ है, फातिहा चोर है, उसकी इज्जत नहीं करना, बाकी सबकी इज्जत करना। जो बोला या रसूलुल्लाह नहीं बोलना, उसकी इज्जत नहीं करना, उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ना। जो बोला मीलाद नहीं मनाना, उसकी इज्जत नहीं करना, उसके पीछे नमाज भी नहीं। हाँ, बाकी जितने सुन्नी हैं, अपने बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करना, टीचरों की इज्जत करना, असातिज़ा की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। समझ में आई ना बात? यही मिलाद मनाना है। और मिलाद है क्या? सरकार के तरीके पे अमल करने की कोशिश करना, सरकार के हुक्म को मानना, और सरकार की खुशी मनाना। बहुत सारी बातें हैं, वक्त ज्यादा हो रहा है, और आप तमाम आए हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, यानी वेलकम करता हूँ आपको, और आपके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने मदरसों से हम यहाँ मुकाबले में शरीक होने के लिए आपको भेजा। और आपके माँ बाप का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके माँ बाप ने आपको ये शौक दिलाया। अल्लाह रसूल के बाद याद रखो बेटा, माँ बाप का मर्तबा, माँ बाप को कभी नहीं भूलना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की खिदमत करना।
लिहाजा ये आपके माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे। आपके माँ बाप ने आपको नात पढ़ने भिजाया रसूल की तारीफ करने के लिए। क्या मुकाम है आपके माँ बाप का, उनको भी बड़ा अजर मिलेगा। लिहाजा अब आप नाते पाक के लिए मैं नाम पुकारूंगा और आप तमाम हजरात सुनने वाले खामोश बैठना, बाता नहीं करना, तवज्जो से सुनना। ये इबादत है, समझे। कहीं भी नात पढ़ो आप, यही नहीं, घर में भी नात पढ़ने तो अदब से पढ़, बल्कि बावजू होके नात सुनना, बावजू के पढ़ना। टोपी पहनना, बगैर टोपी के नमाज भी नहीं पढ़ना, बगैर टोपी के किसी मजहबी महफिल में भी नहीं जाना, नात भी बगैर टोपी के नहीं पढ़ना, खिरात भी बगैर टोपी के नहीं, टोपी पहनना। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए आप जो है अदब करना, जितना चाहे जितना आप अदब करेंगे, जितना आप अदब करेंगे सरकार उतनी इनायत करेंगे। हाँ, इसलिए नात जो पढ़ लेना आप, ये भी दुरूद शरीफ है। आप जो नात पढ़ लेना ये भी दुरूद शरीफ है, यानी सरकार की तारीफ करना दुरूद शरीफ। तो इसलिए और कसरत से दुरूद पढ़ने पर जन्नत मिलती है। बल्कि दुरूद शरीफ के बारे में तो यहां तक आया कि जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी खबर में सरकार तशरीफ लाते हैं। जो कसरत से दुरूद पढ़ता है खबर में जन्नत की खिड़की खोलता है। बल्कि यहां तक आया कि जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। और ये भी आया जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है वो सरकार दो आलम उसको अपना दीदार का शर्फ अता फरमाता है। सरकार दो आलम खुद उसको अपने जलवे दिखाते हैं। यह है दुरूद शरीफ पढ़ने की, समझ गए। नात पढ़ना जितना आसान है ना उतना मुश्किल भी है। अदब से पढ़ना तो ये चीजें मिलती नहीं, इतना ऐसे पढ़ ले, लंगे से नात पढ़ रहे, टांगा हिला के नात पढ़ रहे, हाँ गाना गाते हुए नात पढ़ रहे, ये नहीं है। अदब से बावजू होके नाते शरीफ पढ़ना। सरकार का आप जितना अदब करेंगे सरकार उतनी सरफराजी फरमाएंगे, यानी अता करेंगे आपको। आपका जेब हमेशा भरे रहेगा, तो जो न को जो सरकार की नात पढ़े तो सरकार अपने खजाने से देते। सरकार के पास आने के बाद सरकार के पास ना नहीं है, सरकार कभी किसी को नहीं बोले। इसलिए आला हज़रत अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने क्या किया, क्या कहा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा। वाह क्या जूदो करम है, यानी जूद बोलते हैं सखावत देना। जूदो करम आपका वो सखावत है, आप ऐसा देते हैं। वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दूसरों के जाएंगे तो नहीं हम यहाँ जाओ माफ करो बोलेंगे, मगर सरकार के पास आएंगे तो सरकार उनको अता करते जाएंगे। जितनी मर्तबा मांगे उतनी मर्तबा देते जाएंगे। सरकार अता ही अता, और ऐसी अता करते हैं सरकार कि फिर मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। इतना सरकार सरफराज फरमा। समझ में आपको बात समझ में आ रही बेटे? बात ये समझ में आ रही, याद रखेंगे ना। अब मिलाद मंगाएंगे ना, घर में दुरूद का दस्तरखान बिछाएंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बुजुर्गों का अदब करेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, स्कूल की पढ़ाई पाबंदी से पढ़ेंगे और आला से आला नंबरात हासिल करने की कोशिश करेंगे। खेलो कूदो, लेकिन उसका एक वक्त मुकर्रर करो। आप बोलेंगे क्या हमेशा पढ़ते रहना, क्या खेलना कूदना जिस्म भी बनता। हाँ, और जो है कुरान पाक भी पढ़ना, नमाज भी पढ़ना, माँ बाप की खिदमत भी करना, मीलाद की महफिल भी सजाना अपने घरों में, और 12 रबीउल अव्वल को अपने घरों में झंडियां लगाना। समझे? एक झंडी लगा दो, और हो सका तो अपनी गली में झंडे लेके फिरो। हाँ, नारे लगाते फिरो या रसूलुल्लाह के। समझे? गुलाम है, गुलाम है, बोलो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में। ये नारा लगाते फिरो।
लोगों को बोलो, या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ। कोई बोला या रसूलुल्लाह, नहीं बोलना, बोलना तू दोज़खी है। हाँ, गया तू गया, नमाज पढ़ के भी दोज़खी है, रोजा रख के भी, इमाम हो के भी दोज़खी है, आलिम हो के भी दोज़खी है। जो या रसूलुल्लाह से रोका, इसलिए मिलाद मना के बोलते हैं, समझे। इसलिए आप समझ जाओ, आजकल जो है लोग भटका रहे हैं, बच्चों को भी भटका रहे हैं। मैं इसलिए तकरीर करा, हालांकि मेरे को तकरीर करने की जरूरत नहीं थी, मगर हमारे सुन्नी बच्चों को समझाने के लिए मैंने ये चीजें बताई है। अगर बच्चे ये जहन नशीन कर लेंगे तो उनको यहाँ भी फायदा है, वहां भी फायदा है। इसलिए दुआओं में आप मुझे भी याद रखिए, दुआ कीजिए। मैं आप अपने घरों में पाबंदी कीजिए। जिस घर में कुरान और नात पढ़ी जाती है उस घर से हर नहुसत दफा हो जाती है। क्या बात है, सुभान समझे आप? सुभान अल्लाह। ये हमारे बच्चों को जरूरत है। आज कुरान को थामने की जरूरत है, सरकार दो आलम के जिक्र की जरूरत है। हम सारी बातें नहीं सुनना है हमारे को, उन्हें क्या कर रहा है, इन्हें क्या कर रहा है, कोई कुछ नहीं करता। अगर हम कुरान को पकड़ के हैं और सरकार के दामन को पकड़े हुए हैं तो कोई हमारा बाग भी रिका नहीं कर सकता। इसलिए ये नात की महफिल रखी गई है। कोई आओ न को आओ, हमारी मैयत फरिश्ते उठा लेंगे। अरे फरिश्ते उठा दो, कोई भी उठा लें दो, आके सरकारी चाह जाएंगे हमारे। किसकी आने जाने से मतलब नहीं है हमारे को, हमको मतलब सरकार से है। इसलिए आप जो है आए हैं, आपको जो है ना मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अब आप लोग, मैं इसलिए जरा तवील करा अपनी गुफ्तगू। आप लोग चाय वगैरह पी रहे थे, हो गया आलामिया सब? हाँ, तो अब आप जो है ना, अब आप सीधा बैठ जाइए, आप लोग अदब से बैठ जाइए और तवज्जो के साथ आप सुनिए और आप 3 अशार पेश कीजिए। 3 अशार पेश, आप ज्यादा पेश करेंगे या करेंगे तो ऐसा समझ जाना, खत्म करना। और अदब से पढ़िए। और चूंकि वक्त नहीं है, उमूमन पढ़ना चाहिए। हम बोलते ना भाई आप हजरात, मैं नाते पाक सुना रहा हूं, आप हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए बोल के बोलते ना, अब वो नको बोलिए, अभी पढ़ लेंगे अपन दुरूद शरीफ। सिर्फ आप नात पढ़ना शुरू कर दीजिए, समझे। अस्सलाम वालेकुम बोल के नात शुरू कर देना। आप जो है नात पढ़ना शुरू कर देना। अब मैं नाते पाक सुना रहा हूँ, आप दुरूद पढ़िए बोले तो अब हमारे को दूसरी जगह तालिबात का भी ये मुकाबला है, हमारे को वहां जाना है। शाहजहां फंक्शन हॉल में लड़कियों का मुकाबला है, वहां 2 बजे दिन से मीलाद तकरीरी मुकाबला है आइंदा। और हम ये देख रहे हैं कि खिरत में और नात में तो आ रहे हैं बच्चे, तकरीर में नहीं आ रहे। तो तकरीर में तो रहना ना भाई, आप उर्दू सीखना और आप पढ़ना, सरकार की जो है सीरत तैयबा, मीलाद नामा वगैरह पढ़ के तैयार होना ना। तकरीरी मुकाबले का अनुमान है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ईमानी तकाजा है। आप अपने स्कूल में तैयार हो, आपके टीचर को बोलिए तैयार करो बोल के, समझे, और आइए। नहीं तो ऐसा करिए, आप हमारे पास आइए, मैं आपको लिख के देता हूँ तकरीर, आप लोग करिए तकरीर। उर्दू आती पढ़ना, फिर पढ़ो ना बेटे, उर्दू पढ़ना, उर्दू में हमारी किताबें, उर्दू भी सीखना। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के हवाले हो जा रहे हैं हम लोग। अब आप सरकार के हवाले होना है अपने को, तो आप भी तैयारी करो। जो बच्चे कर सकते हैं घर में बोलो, वालिद साहब अगर करा सकते हैं, भाई साहब करा सकते हैं, या पड़ोसी में कोई आलिम साहब है तो उनके लिए जाके तकरीर तैयार कीजिए। कुछ नहीं है, एक 3 मिनट की तकरीर रहती, तैयार कीजिए। ज्यादा से ज्यादा तुलबा तकरीर में भी आओ, जिस तरह नाते बाग में आए ना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं मालूम, मैं देख लिया आप लोग जो है रूमन में लिख लिए। रूमन कोई जबान नहीं है बेटे, रूमन कोई लैंग्वेज नहीं है। हमारी जबान बर्बाद हो रही है, या तो हम अंग्रेजी, या तो उर्दू, या तो तेलुगु, या तो मराठी, इसमें हो ना। ये क्या अरबी, इसमें नहीं है हमारा। तो तकरीरी मुकाबले में भी आइंदा इतवार तकरीरी मुकाबला है, उसमें आप हिस्सा लीजिए आप लोग भी, और अपने बच्चों को बोला हैंड भी ले जाइए और दीजिए उन लोग। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह।